दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो आपके क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी बुक का यूनिट 5 या कह सकते हैं अध्याय 5 है, जिसमें कि हम जीवन के मौलिक इकाई के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ये हमारा इस चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का सेकंड पार्ट है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। तो कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में कई प्रकार के अंग होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं, उसी तरह कोशिकाओं के अंदर भी कई अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं कोशिकांग। जैसे कि अगर हम बात करें कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्रोमोसोम, गोल्जी उपकरण, कोशिका द्रव्य, ये सभी क्या है? कोशिकांग है, यानी कि इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उन सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। तो अगर हम सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देखें कोशिका को तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। तो आपके लेफ्ट साइड जो है यह है जंतु कोशिका और आपके जो राइट साइड है वह है वनस्पति कोशिका। जंतु कोशिका को इंग्लिश में बोलेंगे एनिमल सेल और वनस्पति कोशिका या फिर हम पादप कोशिका को इंग्लिश में बोलेंगे प्लांट सेल। तो यहाँ पर आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका इन दो कोशिकाओं का चित्र देखने को मिल रहा है। तो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जो कि एक दूसरे में पाए जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जो कि जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, या फिर पादप कोशिका में पाए जाते हैं तो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो जब मैं आगे आपको चैप्टर में जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अंतर बताऊंगा तो वहाँ पर इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग हैं उनके बारे में और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। तो इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। तो इन कोशिकांगों के कारण ही जो कोशिका होती है वो जीवित संरचना होती है और जीवन संबंधी जितने भी कार्य हैं वो सभी कार्य करने में सक्षम होती है। तो अगर हम अध्ययन की सुविधा से देखें तो प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है कोशिका झिल्ली जो कि सबसे बाहर की ओर पाया जाता है। यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली लिखा हुआ है तो कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसके अलावा कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वो प्लांट सेल में होती है। तो आगे जब मैं अंतर बताऊंगा तो वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसके बाद अगला भाग है कोशिका द्रव जिसे इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो कोशिका के अंदर जो आप देख सकते हैं ये भरा हुआ है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव रूप में होता है, जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और आपको बता दें कि इन्हीं कोशिका द्रव में अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्रोमोसोम, गोल्जी उपकरण, ये सभी कोशिकांग देखने को मिल रहे हैं। तीसरा जो भाग है वो है केंद्रक जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर की ओर कोशिका द्रव्य जो कि सबसे बाहर की ओर होती है और पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सिर्फ पौधों में पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। कोशिका भित्ति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। इसके बाद है कोशिका द्रव्य और लास्ट में है केंद्रक। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है, यानी कि इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो बनता है जीव द्रव्य जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कोशिका झिल्ली या फिर जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यह जो कोशिका झिल्ली है यह झिल्ली जीवित, अर्धपारगम्य या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में सेमी परमिएबल होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किस तरह की झिल्ली है, तो याद रखिएगा यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है यह बहुत ही मुलायम और लचीली होती है। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं ऊपर की ओर प्लांट सेल है और नीचे की ओर एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं जो कि प्लांट में ही पाया जाता है। और एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और प्लांट सेल में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली है जो कि सेल वॉल के नीचे की ओर है, कोशिका भित्ति के नीचे की ओर है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कोशिका भित्ति।
तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति के नीचे पाया जाता है कोशिका झिल्ली, जबकि एनिमल सेल में सीधे आपको कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली देखने को मिलता है। तो कोशिका झिल्ली से होता क्या है कि जो वस्तुएं होती हैं वो आसानी से आर पार आ जा सकती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो कोशिका के बाहर या अंदर की ओर कोई भी अगर पदार्थ होता है वो आसानी से आ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सभी पदार्थ अंदर और बाहर नहीं आ जा सकते, कुछ ही पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। इसलिए इस झिल्ली को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही अपने अंदर और बाहर आने जाने देता है, इसलिए इसे कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस झिल्ली को देखेंगे तो आपको यह झिल्ली दोहरी दिखाई देगी, ठीक है, दोहरी झिल्ली देखने को मिलेगी। आप ऐसे भी इमेज में देख सकते हैं। तो इन दोहरी झिल्ली के बीच में आपको स्पेस दिखाई देगा और इन्हीं स्पेस से होकर जो वस्तुएं होती हैं आर पार होकर आती जाती हैं। अब आपके दिमाग में बात चली होगी कि ये किस पदार्थ से मिलकर बना होता है, तो आपको बता दें कि जो कोशिका झिल्ली होती है यह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। अब आइए इसके कार्य की बात करते हैं। तो यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। तो यह एक सीमित झिल्ली है, यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही कोशिका का एक निश्चित आकार बना रहता है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। इसके अलावा यह भिन्न-भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करता है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के बारे में। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है कि जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि जो सेल वॉल होता है सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरा हुआ संरचना होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। और ये जो कोशिका भित्ति होती है यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। तो याद रखिएगा कि पौधों में जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। तो ये जो सेलुलोज होता है यह एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं की संरचनात्मक दृढ़ता को प्रदान करता है और इसी दृढ़ता के कारण जो कोशिका भित्ति होती है वह कड़ी एवं निर्जीव होती है। तो याद रखिएगा जो कोशिका भित्ति होती है वह निर्जीव होती है और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? जैसा कि मैंने बताया यह सेलुलोज का बना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं बात करें हम ये जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि जो सेल वॉल होता है यह कोशिका कला की तरह अर्थपारगम्य नहीं होता। यदि बात करें हम इनके कार्यों की तो यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हार्ड होता है इसलिए यह कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। दूसरा है यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करता है। चूँकि यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है इसलिए यह कोशिका झिल्ली को भी रक्षा प्रदान करता है या उसकी रक्षा करता है। इसके अलावा कोशिका भित्ति कोशिका को सूखने से बचाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका की अगली संरचना कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म की। तो जीव द्रव्य का वह भाग जो कि कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे हम कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक को हम सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य बोलते हैं। तो जो कोशिका द्रव्य है यह जीव द्रव्य का वह भाग है जो कि कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। तो आप देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति या फिर कह सकते हैं कोशिका झिल्ली और ये हमारा केंद्रक है, तो उसके बीच में ही जो द्रव भरा है, ठीक है ना, वही कहलाता है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव में आपको अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि खनिज लवण, जल, कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि देखने को मिलते हैं और ये जो संरचनाएं होती हैं ये निर्जीव होती हैं। तो ये सभी पदार्थ जो होते हैं कोशिका द्रव में मौजूद होते हैं। तो कोशिका द्रव होता क्या है या कैसा नेचर होता है इसका? तो कोशिका द्रव एक बहुत ही गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। तो पारभासी का मतलब क्या हुआ? हल्का सा, मतलब उससे हल्का प्रकाश आ जा सके। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप इसके आर पार देख सकते हैं लेकिन आपको धुंधला दिखाई देगा। तो कोशिका द्रव एक प्रकार का द्रव ही है
यह गाढ़ा होता है, पारभासी होता है एवं चिपचिपा होता है। कोशिका द्रव्य यह समरूप या समांगी पदार्थ नहीं होता है। कहने का मतलब है कि इसमें अनेक प्रकार की रचनाएं होती हैं जो कि अलग अलग कार्य करती हैं। इन रचनाओं या विशिष्ट घटकों को ही हम कोशिकांग कहते हैं। तो समरूप या समांगी कहने का मतलब है यह एक ही प्रकार से या एक ही प्रकार का पदार्थ समान रूप से नहीं भरा होता। तो कोशिका द्रव्य के अंदर ये जो विशिष्ट प्रकार की रचनाएं होती हैं जिनके कार्य अलग अलग होते हैं, इन रचनाओं को हम कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सभी क्या हैं? कोशिकांग है और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका द्रव में आपको अनेक प्रकार के विशिष्ट घटक दिखाई देंगे जो कि कोशिकांग कहलाते हैं। और ये जो कोशिकांग होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में भिन्न होते हैं। इसके अलावा जो जंतु कोशिका होती है, वनस्पति कोशिका होती है, उनमें भी कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। मैक्सिमम एक जैसे होते हैं लेकिन कुछ भिन्न होते हैं। तो उनमें क्या अंतर है, क्या समानता है, यानी कि जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका में क्या समानता है, क्या भिन्नता है, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या भिन्नता है, इनको आगे जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग हैं उनके कार्यों, उनकी संरचना के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।